एक कैरेक्टर ऐसा है जो छुपा रहा सारी जिंदगी, कभी उभर कर सामने नहीं आ पाया। हमने एक कोशिश की है छोटी सी कि उस कैरेक्टर को सामने लाए जाए। हमें ये दिखाया है कि जैसे नारी का कल प्रताया गया एक सीन आया था, उसमें नारी प्रताड़ना हुई थी, तो हम उससे बिल्कुल अंगेज थे। हमने ये दिखाया कि नारी किसी से दब नहीं सकती। यहाँ एक और अधर्म के ध्वज नीचे रावण, कुंभकर्ण एवं मेघनाद जैसे योद्धाओं ने, वहीं दूसरी ओर धर्म के ध्वज नीचे श्री राम, लक्ष्मण एवं हनुमान जैसे योद्धाओं ने अपना अपना कर्तव्य निभाया। किंतु इनमें से कुछ योद्धा बिना शस्त्रों के मनोभूमि में अपना युद्ध कर रहे थे। इनमें से एक योद्धा अधर्म के ध्वज के नीचे धर्म, स्वाभिमान एवं प्रतिशोध का युद्ध लड़ रही थी, जिसका नाम मीनाक्षी अर्थात शूर्पणखा था, जिसने रावण का अंत सुनिश्चित कर दिया था। राजमहल की तरफ भाग रहा है। ठहरो, यहाँ कोई नहीं है। राजकुमारी की जय हो। राजकुमारी अभी अभी महल के भीतर किसी को जाते देखा है। आदेश का पालन हो। जैसी राजकुमारी की आज्ञा। विद्युत जी, बाहर आइए। मैं तो सदैव ही तुम्हारे पास हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण नहीं बचा पाऊंगी। मेरे प्राण तो पहले के पास हैं। मैं तो निष्प्राण हूँ। तुम्हें कितनी बार कहा है यहाँ ना आया। यदि भ्राताश्री को पता चल गया ना तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे तुम्हारे भ्राता से कोई भय नहीं, और वैसे भी एक न एक दिन तो उन्हें पता चल ही जाएगा कि मैं उनका संबंधी हूँ। और वो दिन तुम्हारा अंतिम दिन होगा। मुझे इसी बात का भय है। तुम लंकेश को नहीं जानते। जानता हूँ, उस अहंकारी को भली भांति जानता हूँ, किंतु मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम्हारे बिना मेरे जीवन का कोई महत्व नहीं, और मैं भी तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती विद्युत। तूफान, तुम्हारी सुंदरता के सामने चंद्रमा भी फीका है। तुम क्या जानो मेरी सुंदरता विद्युत। मैं मायावी हूँ, सिर्फ लंकेश ही मुझे समझ सकते हैं। तुम्हें छोड़कर जाने का मन नहीं करता, किंतु जाना तो पड़ेगा ना। कुछ करो। अच्छा चलो, आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। कहो मीनाक्षी। मैं मामा मारीच की तरह रूप बदलने की कला में निपुण हूँ। अर्थात मैं कोई भी रूप धारण कर सकती हूँ। कोई आ सकता है, तुम शीघ्र यहाँ से चली जाओ। मैं प्रातः तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। वचन दो, तुम आओगी ना? मैं अवश्य आऊंगी, किंतु तुम अभी यहाँ से जाओ। प्रतीक्षा करूंगा तुम्हारी, प्रतीक्षा करूंगा। सुंदरता विद्युत जीवा, क्या जाने मेरी सुंदरता। मैं दिखाती हूँ क्या है मेरी सुंदरता। सुंदरता, ये है मेरी सुंदरता। यह रूप बदलने की कला मैंने
मामा मारीच से ली है। आखिर वो दिन आ ही गया जो शूर्पणखा को नामंजूर और विधाता को मंजूर था। जनन जनन मोरी बाजे पायलिया, 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 जनन 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 बाजे पायलिया, जनन जनन मोरी बाजे पायलिया, जनन जनन मोरी जनन जनन मोरी जनन जनन मोरी बाजे पायलिया, जनन जनन मोरी महाराज लंकापति पधार रहे हैं। अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। लंकापति नरेश की मामा मारीच के कक्ष में परिणाम स्वीकार हो महाराज। मामा श्री, आप मेरे मुख्य सलाहकार होने के साथ साथ मेरे अजीज भी हैं। आपसे इतनी बार कहा है कि आप मुझे दरबार में ही प्रणाम किया कीजिए, किंतु अपने कक्ष में नहीं। आप मेरे आदरणीय भी हैं। महाराज, आप द्वार में हो या कक्ष में, किंतु रहेंगे तो मेरे महाराज ही। मेरा रोम रोम आपके अधीन है मेरे महाराज, इसलिए मैं आपको लंकेश ही कहूं तो उचित होगा महाराज। अचानक से मुझे बुलाने की अपेक्षा स्वयं मेरे कक्ष में आना संकेत देता है महाराज के समस्या कोई गंभीर है। मामा श्री, मेरा विश्व विजेता बनने का स्वप्न मानो स्वप्न ही रह जाएगा, किंतु मैं ये नहीं चाहता। पृथ्वीलोक देवलोक में विजय प्राप्त करने के पश्चात पाताल लोक में भी आपकी विजय पताका अवश्य फहराएगी महाराज। महाराज, क्रोध पर संयम रखिए, क्योंकि संयम का अर्थ स्वयं से युद्ध होता है मेरे महाराज। पाताल लोक में हमारी सेना कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकती। उन्हें पहले ही हमारी व्यूह रचना का पता चल जाता है। मुझे आभास होता है कि हमारी सेना में ही कोई हमारा शत्रु है जो हमारी युद्ध नीति को उन तक पहुंचाता है। क्षमा करें महाराज, आपके सामने बोलने का अर्थ है छोटा मुंह और बड़ी बात। सूरज को दीपक दिखाने के सम्मान है महाराज। मामा श्री, पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ कहिए, क्या क्या कहना चाहते हैं? हमारी युद्ध नीति का भेद महाराज वही पा सकता है जो आपके कक्ष तक जाता हो महाराज। और हमारी सेना में एक भी सिपाही ऐसा नहीं जो लंकेश के कक्ष तक जाता हो और लंका की मर्यादा भंग कर सके महाराज। अर्थात तुम कहना चाहते हो कि मंदोदरी? क्षमा करें महाराज, मैंने ऐसा नहीं कहा। तो फिर कौन है जो आपका बनाया सुरक्षा कवच तोड़कर लंका में घुसा और हमारी युद्ध नीतियों को चुराकर हमें निहत्था कर गया? कौन है जिसने शेर के मुंह से निवाला निकालने की चेष्टा की है? महाराज, यदि नाव में छेद छोटा हो तो देर सवेर नाव को डुबो ही देता है महाराज। इसी प्रकार यदि घर में ही
कोई घर का सदस्य शत्रुओं से जाकर मिल जाए तो उस घर का अंत निश्चित है मेरे महाराज। लंकेश, अपनी लगन कुबली देखिए। आपके सप्तम भाव और शत्रु स्थान पर बुध का प्रवेश चल रहा है महाराज। अर्थात शूर्पणखा की बात कर रहे हो? जी महाराज, बात शूर्पणखा की ही हो रही है। मामा मारी, सप्तमणि को विश्राम दीजिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। शूर्पण हमें प्राणों से भी ज्यादा अधिक चाहती है। महाराज, मैंने ऐसा कहा कि शूर्पणखा आपसे प्रेम नहीं करती, बल्कि आपके सिवाय किसी और से भी प्रेम करती है महाराज। अर्थात प्रेम प्रसंग में है महाराज, जिसके परिणाम स्वरूप शूर्पणखा के पास एक पुत्र भी है महाराज। मामा, इसका परिणाम भी जानते हो? इसके लिए आपका मस्तक भी काटा जा सकता है। महाराज, मैं लंका के लिए प्राण दे भी सकता हूँ और समय आने पर ले भी सकता हूँ महाराज। पहेलियां मत बुझाइए मामा। महाराज, हमें गुप्तचरों द्वारा पता लगा है कि पाताल लोक में जिसे आप जीवित छोड़कर आए थे, अर्थात जो रणभूमि से भाग गया था ना महाराज, क्या था ना? विद्युत जीवा? जी महाराज, वही विद्युत जीवा। मैं विद्युत जीवा का अंत कर दूंगा। महाराज, आप भांजी शूर्पणखा को बुलाइए और विद्युत जीव हमारी गिरफ्त में है महाराज। शूर्पण को लाया जाए और विद्युत जीव को भी। महाराज, क्रोध पर संयम रखिए। रणभूमि को जीतने से पहले मनोभूमि को जीता जाता है मेरे महाराज। क्षमा करें महाराज, लंका आपके बाहुबल और बुद्धिबल से भली भांति परिचित है। अब देखना यह होगा कि आपका निर्णय बहन के लिए होगा या दोषी के लिए मेरे महाराज। मामा, आज लंका भी देखेगी कि रावण को धोखा देने वाले का हर्ष क्या होता है। चाहे वो मेरी बहन शूर्पण ही क्यों ना हो, दंड अवश्य मिलेगा। आइए 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 भांजी, आइए। माताश्री प्रणाम। इस समय बुलाने का कारण जान सकती हूँ? खुश रहो बहना, आज लंका को तुम्हारी आवश्यकता है। आपके होते हुए लंका को मेरी आवश्यकता है। यदि है तो शूर्पणखा तैयार है। बलिदान किसी भी प्रकार का हो सकता है मेरी बहना। मैं लंकेश की बहन हूँ और लंकेश की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं लंकेश के लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ। आपने कसम खाई है मेरी भांजी। मामा श्री, ये हमारा पारिवारिक मामला है। आप इसमें दखल ना दें तो आपके लिए उचित होगा। जैसी राजकुमारी की आज्ञा। लंका को बलिदान की आवश्यकता है। क्या तुम बलिदान दोगी? दोगी बलिदान? हाँ, मैं बलिदान दूंगी। अपने लंकेश के लिए बलिदान दूंगी, अपनी लंका के लिए बलिदान दूंगी। लंका को बलिदान की आवश्यकता है, बल्कि तुम्हारे नहीं, लंका के शत्रु के। लो ये खड़ग और विद्युत जीव का अंत कर दो। विद्युत जीवा, विद्युत जीवा, विद्युत जीवा, विद्युत जीवा को जानती हो ना? तुम्हारे प्राण नहीं बचा पाऊंगी, नहीं बचा पाऊंगी मैं तुम्हारा प्राण। तुम लंकेश को नहीं जानते, नहीं जानते तुम लंकेश को।
नारायण श्री रक्षा कीजिए विद्युत जी की, तुमसे प्रेम करती हूँ नारायण श्री, विद्युत जी की रक्षा कीजिए। मामा श्री विद्युत जी की रक्षा कीजिए, मैं उनसे प्रेम करती हूँ। मेरे भ्राता उसे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए उसे, मेरे भ्राता उसे क्षमा कर दीजिए, उसे क्षमा कर दीजिए, उसे क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दूं लंका के शत्रु को, क्षमा कर दूं। क्षमा आज शूरपण का एक पुत्र उसे दंड मिलेगा, उसे दंड वंश मिलेगा, वंश मिलेगा, वंश मिलेगा। आपका भांजा क्षमा कर ये धर्म है, बलिदान है, अपने ही अपनों के सुख लेके दुख देते अधर्म है, ये विधान है, अधर्म है, ये विधान है। ने मेरा भी अंत कर दिया, उसे भी मार दिया। प्रतिशोध लो कि ना माँ, प्रतिशोध लो, प्रतिशोध लो माँ, प्रतिशोध लो, उसी प्रकार मैं भी लंका का आग्रह दूंगी, लंका से अपना प्रतिशोध लूंगी, मैं राज कर दूंगी। पहले बताओ कि क्या रोल किया है और कौन सा सीन दिया है और कौन सा क्लब है तुम्हारा? नेशनल लेडी क्लब। कौन सा रोल किया? शूरपणखा के पुत्र का। क्या रोल था, क्या बताना था उसमें आपने? उसमें नारी प्रतिशोध था। तो क्या क्या दिखाया आपका क्या रोल था? आपने मतलब क्या डायलॉग बोला? मैंने कहा माँ प्रतिशोध लो, प्रतिशोध लो माँ, प्रतिशोध लो, प्रतिशोध लो माँ। अच्छा, वेरी गुड। और ये बताइए कि मेरा वध कर दिया। और ये बताओ कि बड़े होकर कौन सा रोल करोगे? मेघनाथ। क्यों मेघनाथ का क्यों? सबसे अच्छा मुझे वही करना। डायलॉग बोल के दिखा दे। डायलॉग बोल के देख मुझको सीधा ब्राह्मण, देख मुझको सीधा साधा ब्राह्मण ना जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ, मेरे इस खूनी पसीने क्षत्रियों की
खूनों की नदी बहा दी। खूनों की नदी बहा दी है इस आर्य भूमि में कई बार क्षत्राणियां रान बहा दी हैं। क्षत्रियों के खून से मेरा ये परसा लाल है। क्षत्रियों का जानी दुश्मन क्षत्रियों का काल है। मैं आफत का परकाला हूँ। तुझको ये खबर नहीं शायद मैं आफत का परकाला हूँ जिससे दिक्पाल दहलते हैं। वो नहार और मतवाला हूँ। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पार उठाया था। इन बाणों से थर्राया था। मुझसा पंडित मुझसा था संसार में और ना दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। पहले नाम बताएं और बताएं क्या सीन दिखाने का प्रयास कर रहा है। मेरा कैरेक्टर में नाम शूर्पणखा है, मीनाक्षी। और वास्तव में मेरा नाम जगदीश शर्मा है और मैं दी नेशनल आईडी क्लब बनीवाला से हूं। तो क्या दिखाया है इसमें? शूर्पणखा अलग से प्रस्तुत हुई है क्या? एक्चुअली ये प्रसंग आज तक कंपटीशन की स्टेज पे पहले दिखाया नहीं गया। इससे पहले मैंने 25 साल से कंपटीशन देख रहा हूँ। तो ये हम सबसे अलग चीज़ लेकर आए जो रावण संहिता से रिलेटेड है। रावण संहिता एक ग्रंथ है जिसमें से ये चीज़ निकाली गई है। और एक कैरेक्टर ऐसा है जो छुपा रहा सारी ज़िंदगी, कभी उभर कर सामने नहीं आ पाया। हमने एक कोशिश की है छोटी सी कि उस कैरेक्टर को सामने लाए जाए। तो क्या मैसेज क्या देने का प्रयास रहा है इसमें? इस सीन में हमने ये मैसेज दिया है कि अगर आप नारी को ये समझते हो कि नारी दब जाएगी, दबा लोगे उसको आप मारोगे जैसे पहले होता था, पीट लोगे। अब ज़माना बदल चुका है। नारी रामायण में भी सशक्त थी, आज भी सशक्त है और 100% है। वो अपना प्रतिशोध ले सकती है। आज नारी हर खेल में आगे है और अंतरिक्ष तक जा चुकी है। थैंक यू। मारिच, आपको मारिच जी कोई अलग ही रोल देखने को मिला। नहीं तो मारिच तो हमारे नज़रों में वही थे कि सोने का मृग बन जाता है। क्या कहाँ से रहा ऐसा? और कुछ आपने ड्रामेटिकली प्रस्तुत किया है इसे मारिच के रोल को। ये तो प्रभु राम की कृपा है जी। हम उनके लिए काम करते हैं। हम उनके लिए काम करते हैं। वो उसकी अपने आप रजा होती है, जैसे उसने करवाना है करवा लेते हैं। हमारी कोई औकात नहीं। क्या सीन रहा ये जो दिखाया आज आपने मारिच का कैरेक्टर? बेसिकली क्या है, हमें ये दिखाया है कि जैसे नारी का कल परताया गया एक सीन आया था, उसमें नारी प्रताड़ना हुई थी। तो हम उससे बिल्कुल अंगेज थे। हमने ये दिखाया कि नारी किसी से दब नहीं सकती। अगर उसको दबाना चाहेंगे तो वो वापिस आएगी वो वैसे ही। और ये इसका नाम सीन का पहले कुछ और था। कल एक सीन प्रस्तुत किया गया था जिसमें श्री राम को धोबी अपनी वाइफ को मार के निकाल देता है। तो हमने इस अपने सीन का नाम स्पेशली इस सीन के लिए बदला। कल जो हमने सीन देखा, हमने इसका नारी प्रतिशोध नाम दिया। इस सीन का नाम बदल दिया और कंसेप्ट वही था। पुरानी कथा है।